हरे कृष्णा। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 ICSE केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का लास्ट पार्ट 4। पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है जिसमें हम खाली मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियोस बाकी सारे पार्ट के आपको लिंक में मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। व्हाट इज मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स का सबसे पहले हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इट इज अ ग्रुप ऑफ two or more atoms that are chemically bonded together by attractive फोर्स। अब इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर ये क्या बोलना चाह रहा है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बाउंडेड बाय अट्रैक्टिव फोर्स। जब एक या एक से ज़्यादा एटम्स किसी भी एलिमेंट के एक साथ आके केमिकली कंबाइन होते हैं, किसी भी एलिमेंट के एक या एक से ज़्यादा एटम्स जब केमिकली कंबाइन होते हैं तब बनता है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है, विच इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस, जिसका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस होता है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एटम्स। एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते, बट एलिमेंट्स या कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। जैसे हाइड्रोजन एक एटम है। अब ये हाइड्रोजन का एक एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये चाह के भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन का एक और एटम को बुलाएगा और ये दोनों केमिकली कंबाइन करके बना देंगे हाइड्रोजन्स के 2 एटम, मिल के बना देंगे एक मॉलिक्यूल जिसे हम बोलेंगे H2। अब ये H2 जो बना ये आपका इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और इसे ही हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स। तो ये दोनों हुआ एटम्स और ये दोनों एटम्स केमिकली मिलके बना दिए मॉलिक्यूल्स। मतलब ये सीधा मतलब है कि मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं एटम्स से ही, मतलब कि मॉलिक्यूल्स के बनने के लिए एटम्स का होना जरूरी है। ठीक है, अब ये 2 टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1 हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और दूसरे हो सकते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा मॉलिक्यूल्स क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स का कहना सीधा है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के केपेबल है। बन कैसे रहे हैं? तो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स केमिकली कंबाइन हो रहा है किसी अट्रैक्टिव फोर्स के कारण। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है
मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हम किसे कहेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट व्हेन टू और more atoms of the same element combine to form a molecule, it is said to be molecule of elements, as simple as that। जब भी हमारे दो या दो से ज़्यादा एटम सेम एलिमेंट के कंबाइन हो रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, उसमें एक और हाइड्रोजन का एटम हमें ऐड किया, तो ये हमें दो हाइड्रोजन के एटम्स को कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल्स मिल गया। तो वन एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस वन एटम ऑफ हाइड्रोजन गिव वन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये पॉइंट हमें क्लियर रखना है कि कभी भी दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बनाते हैं। वैसे ही अगर हमें एक मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर चाहिए तो हमें 8 एटम्स ऑफ सल्फर लगता है, ठीक है। तो 8 एटम्स ऑफ सल्फर मिलके एक मॉलिक्यूल सल्फर का बनता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं और मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब इसी पॉइंट को डिस्कस करते करते एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है एटॉमिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका डेफिनेशन 99% चांस रहता है एग्जामों में पूछा जाता है। एटॉमिसिटी। Now what is atomicity? How will you define atomicity? The number of atoms, the number of atoms of an element that join together, that joins together to form a molecules of that element is known as atomicity। इस चीज को समझ लेते हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। किसी भी एलिमेंट का जितना नंबर ऑफ एटम्स जुड़ रहा है, किसी भी एलिमेंट का जितना नंबर ऑफ एटम्स जुड़ रहा है उस एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनाने के लिए उसे हम कहेंगे एटॉमिसिटी। जैसे अभी ऊपर वाले एग्जांपल में हमने देखा कि दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मिलके एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन बना रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी 2 हो जाएगा। तो क्लियरली एटॉमिसिटी और कुछ नहीं है, कितने नंबर ऑफ एटम्स हमें रिक्वायर हो रहे हैं उस पर्टिकुलर एलिमेंट के मॉलिक्यूल को बनने में। जैसे सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनने में, सल्फर का एक मॉलिक्यूल बनने में हमें 8 एटम्स लग रहे हैं। इसका मतलब सल्फर का एटॉमिसिटी कितना हो गया? 8 हो गया। तो किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनने में जितना एटम्स लग रहा है, सिंपल उसको हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। तो एटॉमिसिटी कुछ नहीं है, एटॉमिसिटी आपको कितना नंबर ऑफ एटम्स चाहिए उस पर्टिकुलर एलिमेंट का
मॉलिक्यूल बनने में, उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को बनने में जितना एटम्स चाहिए वो उसका एटॉमिसिटी हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे हम एटॉमिसिटी को 4 टाइप में लिख सकते हैं। एक मोनो एटॉमिक, एक हो जाएगा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दूसरा हो जाएगा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तीसरा हो जाएगा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। चौथा हो जाएगा पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो बहुत सिंपल है, मोनो एटॉमिक मतलब जिसमें 1 होंगे, डाई एटॉमिक मतलब जिसमें 2 होंगे, ट्राई एटॉमिक जिसमें 3 होंगे, और पॉली एटॉमिक में 3 से ज़्यादा। इट कैन बी 4, 5, 6, 7 एनीथिंग। एक एक करके हम इन सबको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं कि मोनो एटॉमिक क्या होंगे, डाई एटॉमिक क्या होंगे, ट्राई एटॉमिक क्या होंगे। तो एटॉमिसिटी क्या हुआ, एक बार फिर बोल देता हूँ। एटॉमिसिटी और कुछ नहीं, किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनने में, किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनने में, किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनने में जितना नंबर ऑफ एटम्स चाहिए वो उसका एटॉमिसिटी होगा। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा एग्जाम में, लिख लीजिए। ये 4 टाइप के होते हैं, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। अब हम डिस्कस करते हैं मोनो एटॉमिक को। अब हम डिस्कस करते हैं मोनो एटॉमिक को डिटेल में। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मोनो एटॉमिक को डिटेल में। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक का मतलब है कि ओनली 1 एटम, इनके अंदर एक एटम्स होंगे। तो जनरली ये होता क्या क्या है, जितने भी मेटल्स है और जितने भी मेटलॉइड्स है, याद कर लीजिए, जितने भी मेटल्स है, जितने भी मेटलॉइड्स है और जितने भी इनर्ट गैस है, दूसरा में जितने भी इनर्ट गैस है या जिसे हम नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं, इन सारे को हम मोनो एटॉमिक के कैटेगरी में रखते हैं। इनके पास 1 एटम्स होता है कंबाइन करने के लिए, मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो होता क्या है कि मेटल्स जो होते हैं वो अपने आप में कंबाइन नहीं कर सकते। तो मेटल्स, मेटलॉइड्स और इनर्ट गैस जो होते हैं मोनो एटॉमिक होते हैं, ये एक एटम में ही मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, नियॉन, जेनन, आर्गन, ये सारे क्या है, हमारे मोनो एटॉमिक है। वहीं पे अगर बात किया जाए डाया एटॉमिक का, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल, तो डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे हमारे? डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिसमें 2 एटम्स होते हैं, कंटेनिंग 2 एटम्स। तो जिनके अंदर 2 एटम्स होगा उन्हें हम कहेंगे डाया एटॉमिक। जैसे हाइड्रोजन को बनने में 2 एटम्स चाहिए, ऑक्सीजन को बनने में 2 एटम्स चाहिए, नाइट्रोजन को बनने में 2 एटम्स चाहिए। इसी तरीके के किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल को बनने में अगर 2 एटम्स रिक्वायर है तो उसे हम डाई एटॉमिक कहेंगे। उसी तरीके से अगर किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल को बनने में 3 एटम्स का रिक्वायरमेंट है तो हम उसे ट्राई एटॉमिक भी कहेंगे। तो ट्राई एटॉमिक क्या है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या है? जिसके रिक्वायरमेंट में आपको 3 एटम्स चाहिए। किसी अगर एलिमेंट को बनने में अगर 3 एटम्स चाहिए, किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल को बनने में 3 एटम चाहिए तो उसे ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाएगा। जैसे ओजोन, ओजोन क्या होता है? O3, मतलब 3 ऑक्सीजन का एटम्स आपस में मिलके, 3 ऑक्सीजन का एटम्स, ये आपको कुछ और लग रहा होगा, मैं इसे आपको अच्छे से बना देता हूँ। देखिए, ऑक्सीजन का जब 3 एटम्स आपस में मिलता है तब ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनता है, तो इसे कहेंगे ट्राई एटॉमिक। सिमिलरली पॉली एटॉमिक क्या होगा? पॉली एटॉमिक क्या होगा? जिसे 3 से ज़्यादा लगते हैं। तो जिस भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल को बनने में 3 से ज़्यादा एटम्स लगेंगे उसे पॉली एटॉमिक के कैटेगरी में रख दिया जाएगा। जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, सल्फर को 8 लगते हैं, फॉस्फोरस को 4 लगते हैं।
तो एग्जाम में इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन क्या है, पॉलीएटॉमिक है कि मोनोएटॉमिक है कि डाईएटॉमिक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो इजीली आपको बताना होगा कि आपको पता है कि एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी को आपको अगर पता है तो ट्राईएटॉमिक, डाईएटॉमिक, मोनोएटॉमिक आप आसानी से बता देंगे। ठीक है, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक वाला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, इसको कर लेते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। तो ये क्या है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। जैसे अगर हमें हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है, अगर इसको हमको एलिमेंट के तौर पर रिप्रेजेंट करना है तो हम H लिखेंगे, लेकिन अगर हमें इसे मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे इसे H2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। याद रखेंगे हमेशा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल ऑलवेज रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे यहाँ पे आपको पूरा टेबल दिया हुआ है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कितना है, 2 है, मतलब ये डायटॉमिक। वहाँ पे देखेंगे सल्फर 8, मतलब ये पॉलीएटॉमिक, ये पॉलीएटॉमिक, ये ट्राईएटॉमिक। तो यहाँ जितना भी फॉर्मूला आपको दिख रहा है, चाहे वो Cl2 हो, चाहे वो I2 हो आयोडीन, चाहे वो ब्रोमीन हो, तो ये सारे उस एलिमेंट के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट, जैसे क्लोरीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे Cl, ब्रोमीन को रिप्रेजेंट करेंगे Br, आयोडीन को रिप्रेजेंट करेंगे I। बट ये जो है वे इनके क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज है जो कि मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एग्जाम में आता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ चीज बताया हुआ है, उसको मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। H रिप्रेजेंट्स एटम ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम खाली H लिखते हैं तो वो एक हाइड्रोजन के एटम को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम H2 लिखते हैं तो वो उसके मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको याद रखना है कि अगर आप सिंगल H लिख रहे हैं तो वो एक एटम है, और आप अगर H2 लिख रहे हैं तो वो एक मॉलिक्यूल है। वैसे ही अगर आप 2H लिखते हैं तो ये 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करता है। आप अगर किसी रिएक्शन के आगे 2H लिख रहे हैं, इसका मतलब 2 एटम्स है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स आप लिख रहे हो। और अगर आप 2H2 लिखते हो तो ये आप 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन लिख रहे हो। ठीक है, जैसे एक रिएक्शन के फॉर्म में इसको समझा देता हूं, आपने एक रिएक्शन किया ही होगा, H+O गिव्स यू H2O, और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए आपने H2 लगा दिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एक कंपाउंड बना रहा है, जिसमें आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, और इसे हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सिंबॉलिक में लिखते हैं। ये आपका रीड करने से भी आपको पता चल जाएगा। तो इस पेज का एक बार जल्दी से समरी ले लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है इस पेज में। एक बार उसका समरी देख लेते हैं जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉलिक्यूल्स के बारे में, ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड, इनमें कन्फ्यूज़न बड़े बड़ों को रहता है। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स सेम एलिमेंट का कंबाइन होते हैं तब वो बनता है मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट एलिमेंट। एटॉमिसिटी क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनने में जितना एटम्स लगा उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। अब ये मोनो एटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक हो सकते हैं। मोनो एटॉमिक क्या होता है? जिसमें 1 एटम्स होते हैं। डाईएटॉमिक क्या होता है? जिसमें 2 एटम्स होते हैं। ट्राईएटॉमिक क्या होता है? जिसमें 3 एटम्स होते हैं।
पॉलीएटॉमिक्स क्या होता है, जिसमें 3 से ज़्यादा एटम्स होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एलिमेंट क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल होता है, जो कि हमने यहाँ पे देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और हमारा बच गया लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, दैट इज योर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। व्हाट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड क्या होता है? तो when atoms of two or more element, when atoms of two or more element join together, a molecule of compound is formed. A molecule of compound is formed. ये डेफिनेशन है। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं, एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं, तब बनता है एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि हमने एक हाइड्रोजन का एटम लिया, प्लस हमने एक ऑक्सीजन का एटम लिया, प्लस हमने एक फिर से हाइड्रोजन का एटम लिया। तो ये हमें रिएक्शन में क्या दे रहा है? ये हमें रिएक्शन में दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स दे रहा है और एक हाइड्रोजन का, मतलब H प्लस O, 2H प्लस O हमें H2O दे रहा है। तो ये क्या हुआ? एक कंपाउंड हुआ। तो कंपाउंड कब बनता है? कंपाउंड तब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के एटम आपस में कंबाइन होते हैं, अलग अलग। जब अलग अलग दो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड बनाता है। जैसे NaCl कैसे बनता है? NaCl में आपने एक Na का एटम लिया, आपने एक क्लोरीन का एटम लिया, और ये दोनों एटम मिलके एक बना दिया मॉलिक्यूल NaCl का, जो कि कंपाउंड के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये सब छोटा छोटा डिफरेंस है, आपको समझ के रखना है। तो दो एटम्स हमने अलग अलग एलिमेंट का ले लिया, एक हमने सोडियम का ले लिया, एक हमने क्लोरीन का ले लिया, और एक हमने नया मॉलिक्यूल बना दिया कंपाउंड के फॉर्म में NaCl। ठीक है, प्रॉपर्टीज अलग होगा, ये सब हम पहले ही कवर कर चुके हैं। ठीक है, वैसे ही अगर हम ले ले CO2, तो हम C कार्बन का एक एटम ले रहे हैं और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं, और हम बना दे रहे हैं CO2। यहाँ पे हम ऑक्सीजन यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड क्या होगा? मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल से बन रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स में, कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड क्या होगा? दैट इज योर मॉलिक्यूल। उसी तरीके से अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट क्या होगा, तो दैट इज योर एटम्स। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल होता है, एटम्स जो होते हैं वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं। इट एग्जिबिट्स ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड। अब ये जो कंपाउंड है, इसका अगर हम कोई भी मॉलिक्यूल ले ले तो सेम प्रॉपर्टी होगा जैसे एलिमेंट में होता था। एवरी कंपाउंड हैज इट ओन स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। जाहिर सी बात है भाई, NaCl का और H2O का अलग अलग कंपाउंड है, अलग अलग स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा कि एलिमेंट्स मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड कैसे बनते हैं। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड को हम ब्रेक भी कर सकते हैं। जिस तरीके से ये एक साथ जुड़ के एक कंपाउंड बना रहे हैं, इन्हें हम ब्रेक भी कर सकते हैं, जो कि हमारा यहाँ पे बताया गया है। ये छोटा सा टॉपिक है, इसे आप रीड करेंगे तो आपको अपने आप भी समझ आ जाएगा, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने HgO बनाया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें फिर से मर्क्यूरी प्लस ऑक्सीजन मिलेगा। ये सिंपल सा बात है कि जैसे हम H2O को ब्रेक कर रहे हैं तो हमें H प्लस O मिल जा रहा है। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड को ब्रेक करने पे, किसी भी कंपाउंड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमें वापस से उसका एलिमेंट
मिल जाता है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वाटर को ब्रेक किया। वाटर कैसे कॉम्बाइन था? वाटर इस तरीके से कॉम्बाइन था, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके बना रहा था वाटर। जब हमने इसको ब्रेक किया तो हमें फिर से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हमें मिल गया। तो यही होता है ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड्स। अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट है मैनकाइंड हमें पता है, जिसमें से आपको पता है कि 90 जो है दैट इज़ योर नेचुरल और 28 जो है दैट इज़ योर मैन मेड। तो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने होलिस्टिक कवर किया, पेज बाय पेज हमने पूरा पढ़ा है इस चैप्टर को। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सारे डाउट्स, क्वेरीज को वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। तो ये हमारा ICSE क्लास 7 का पहला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आएंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए चैनल में बने रहिए, चैनल पे सपोर्ट दिखाइए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग। जय हिंद।